सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप जी के एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस जी के स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद। वेदों में जो सबसे पुराना वेद है उसका नाम है ऋग्वेद, याद में रख लेना। और गायत्री मंत्र जो है वो भी ऋग्वेद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई में स्थित है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है मुंबई शहर में। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो इसका सही जवाब है महात्मा गांधी ने दिया था करो या मरो का नारा। और करो या मरो का नारा जो था वो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नारा था, याद में से रख लेना है, ये इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बुध। बुध ग्रह जो है वो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, बुध ग्रह। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो सही जवाब है विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक है विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न है, मेघदूत किसकी रचना है? तो सही जवाब हो जाएगा कालिदास की रचना है मेघदूत, याद रखना है मेघदूत है कालिदास की रचना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? तो सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे भारत के पहले कानून मंत्री। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो सही जवाब है मदर टेरेसा थी भारतीय महिला नोबेल पुरस्कार विजेता। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सही जवाब हो जाएगा सारनाथ में। भगवान बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश है वो सारनाथ में दिया था और पाली भाषा में दिया था। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो सही जवाब है 1526 ई में हुआ था पानीपत का पहला युद्ध। और पानीपत का पहला युद्ध जो है वो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है, सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो सही जवाब है मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं, याद रखना है मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गैनीमीड। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड, जो कि जुपिटर का उपग्रह है गैनीमीड। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अब अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो सही जवाब है 206 हड्डियां होती है। मानव शरीर में टोटल 206 हड्डियां होती है। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो सही जवाब है बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक वाला ग्रह है बुध ग्रह। अगला प्रश्न है, कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था? तो वो शुरू हुआ था केरल राज्य से। कथकली शास्त्रीय नृत्य जो है वो केरल राज्य से शुरू हुआ नृत्य है। अगला प्रश्न है कि स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? तो वो संबंधित है कबड्डी के खेल से। स्पर्श रेखा का संबंध है कबड्डी के खेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरो कप किससे संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा फुटबॉल के खेल से संबंधित है यूरो कप का। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूरो कप है फुटबॉल के खेल से। अगला प्रश्न है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9 जनवरी को हम हर साल प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्थायी रूप से लौटे थे। अगला प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो सही जवाब है 1951, 1951 में भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो सही जवाब है 1935 को हुई थी
भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो वो भगत सिंह जी ने दिया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो वो हुआ था सन 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो सही जवाब है राष्ट्रपति करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति राज्यों में। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में धारा 356 किससे संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति शासन से संबंधित है भारत में धारा 356। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो वो होता है अस्थि मज्जा में। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। अजंता की गुफाएं स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। अगला प्रश्न है कि गोदान किसकी रचना है? तो गोदान जो है वो मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है गोदान, जिसमें किसानों के जीवन का वर्णन दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वह नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है मुंबई में। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे भूकंपों के अध्ययन के रूप में जाना जाता है? तो वो है सिस्मोलॉजी को भूकंपों के अध्ययन के रूप में जाना जाता है, सिस्मोलॉजी को। अगला प्रश्न है, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? तो सही जवाब है अल्फ्रेड नोबेल थे डायनामाइट के आविष्कारक, और उन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार भी हर साल दिया जाता है स्वीडन देश के द्वारा। अगला प्रश्न है, नॉकआउट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो वो संबंधित है मुक्केबाजी से। नॉकआउट शब्द जो है वो मुक्केबाजी से संबंधित शब्द है। अगला प्रश्न है, बुल्स आई शब्द किस खेल से संबंधित है? तो वो है निशानेबाजी से। बुल्स आई जो है वो निशानेबाजी से संबंधित शब्द है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है? तो सही जवाब है तमिलनाडु में। भारत के तमिलनाडु राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, गिद्दा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो वो है पंजाब राज्य से। गिद्दा नृत्य शैली का संबंध है पंजाब राज्य से। अगला प्रश्न है, वेटिंग फॉर ए वीजा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो वह B.R. अम्बेडकर की आत्मकथा है वेटिंग फॉर ए वीज़ा। अगला प्रश्न है, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध रूप से जुड़े हैं? तो वो बांसुरी से जुड़े हुए हैं हरिप्रसाद चौरसिया। अगला प्रश्न है, चापचार कूट उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो सही जवाब है मिजोरम में मनाया जाता है चापचार कूट उत्सव। अगला प्रश्न है, भवई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? तो वो है गुजरात राज्य की। भवई जो है वो गुजरात राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है। अगला प्रश्न है, गुरु बिपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते थे? तो वो है मणिपुरी के लिए जाने जाते थे गुरु बिपिन सिंह। अगला प्रश्न है, अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो वो था सरोद से। अली अकबर खान का संबंध था सरोद से। अगला प्रश्न, होजागिरी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो सही जवाब है त्रिपुरा राज्य का लोक नृत्य है होजागिरी। अगला प्रश्न है, अदिति अशोक का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो वो खेल है गोल्फ का खेल। अदिति अशोक का संबंध है गोल्फ के खेल से। अगला प्रश्न है, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल किसकी आत्मकथा है? तो वो है एनी फ्रैंक की आत्मकथा है। अगला प्रश्न, कमला नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? तो उन्हें भरतनाट्यम के लिए जाना जाता है कमला नारायण को। अगला प्रश्न है, कादरी गोपालनाथ का संबंध किससे है? तो वो सैक्सोफोन से है कादरी गोपालनाथ का संबंध। अगला प्रश्न, पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो वो तबला से था पंडित किशन महाराज का संबंध। ये है पंडित किशन महाराज। अगला प्रश्न है, यासोसांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है?
तो वो मनाते हैं मणिपुर राज्य में। याओशांग उत्सव जो है वो मणिपुर राज्य में हम मनाते हैं, याद में रख लेना है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्रेनी महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो सही जवाब है नागालैंड में मनाया जाता है सेक्रेनी महोत्सव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पंचमदा के नाम से भी जाना जाता है? तो सही जवाब है R.D. बर्मन को पंचमदा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, एलेलाक्कड़राडी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है? तो वो है केरल राज्य का आदिवासी नृत्य है। अगला प्रश्न, सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वो हुई थी 1960 में। सीमा सड़क संगठन की स्थापना हुई थी 1960 में। अगला प्रश्न है, सोनल मानसिंह भारत के किस प्रमुख शास्त्रीय नृत्य में विशेषज्ञता रखती है? तो वो उड़ीसी में रखती है सोनल मानसिंह। अगला प्रश्न, हार्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो वो नागालैंड से संबंधित है हार्नबिल उत्सव। अगला प्रश्न, डॉक्टर एन राजम किस वाद्ययंत्र के वादक के रूप में विख्यात है? तो वो है वायलिन। वायलिन वादक यंत्र के लिए प्रसिद्ध है डॉक्टर एन राजम। अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम हेतु पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रथम ट्रांसजेंडर कौन है? तो वो है नर्तकी नटराज। अगला प्रश्न, अनफिनिश्ड ए मेमोयर किसकी आत्मकथा है? तो वो है प्रियंका चोपड़ा जोनस की आत्मकथा है। अगला प्रश्न, नोंगक्रेम नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है मेघालय में मनाया जाता है नोंगक्रेम नृत्य उत्सव। अगला प्रश्न है, तंजौल बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती थी? तो वो भरतनाट्यम के लिए जानी जाती थी तंजौर बाला सरस्वती। अगला प्रश्न, फ्रीडम इन एग्जाइल किसकी आत्मकथा है? तो वो दलाई लामा की आत्मकथा है फ्रीडम इन एग्जाइल। अगला प्रश्न, असम में वार्षिक फसल होने पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो वो माघ बिहू मनाया जाता है। असम में वार्षिक फसल होने पर माघ बिहू मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि किस नृत्य को गोटीपुआ नृत्य के नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब है बंध नृत्य को गोटीपुआ नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सितार वादक है? तो वो है अनुष्का शंकर। प्रसिद्ध सितार वादक है अनुष्का शंकर। अगला प्रश्न है, बीदर किला भारत के किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटका राज्य में है बीदर किला। अगला प्रश्न है, पंडित राम नारायण किस वाद्ययंत्र से जुड़े थे? तो सही जवाब है सारंगी से जुड़े थे। पंडित राम नारायण जो है वो सारंगी वाद्ययंत्र से जुड़े थे। अगला प्रश्न है, प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडितरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह शशि थरूर है। प्राइड प्रेजुडिस एवं पंडितरी पुस्तक के लेखक है शशि थरूर। अगला प्रश्न है, एरातेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सही जवाब है तमिलनाडु में स्थित है एरावतेश्वर मंदिर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्प नौका दौड़ का एक भारतीय खेल है? तो वह है वल्लमकली। वल्लमकली एक सर्प नौका दौड़ का भारतीय खेल है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है? तो सही जवाब है महेश भूपति है प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी महेश भूपति। अगला प्रश्न है, दी लेजेंड्स ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक किसने लिखी है? तो वो है ट्विंकल खन्ना ने लिखी है द लेजेंड्स ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से याद में से रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS सुब्बुलक्ष्मी का संबंध किस गायन से था? तो वो था कर्नाटक गायन से। MS सुब्बुलक्ष्मी का संबंध था कर्नाटक गायन से। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बैसागु उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो सही जवाब है असम में मनाया जाता है बैसागु उत्सव। अगला प्रश्न, अंबुबाची त्यौहार असम में प्रतिवर्ष किस महीने में मनाया जाता है? तो सही जवाब है जून के महीने में मनाया जाता है हर साल अंबुबाची त्यौहार। अगला प्रश्न, बागुरुम्बा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो वो है असम राज्य का। बागुरुम्बा जो है वो असम राज्य का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न, उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो वो से तबला से, याद रखना है तबला वादक थे। ये है अल्लाह रखा कुरैशी। अगला प्रश्न, सलहेह त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो वो बिहार राज्य में मनाया जाता है सलहेह त्यौहार। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, कावड़ी नृत्य भारत के किस राज्य का एक धार्मिक लोक नृत्य है? तो वो है तमिलनाडु राज्य का। कावड़ी नृत्य जो है वो भारत के तमिलनाडु राज्य का एक धार्मिक लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, ट्रेन टू पाकिस्तान नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है खुशवंत सिंह। ट्रेन टू पाकिस्तान नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक है खुशवंत सिंह। अगला प्रश्न है, गणगौर त्यौहार प्रमुख रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो सही जवाब है राजस्थान राज्य में मनाया जाता है। गणगौर त्यौहार जो है वो प्रमुख रूप से राजस्थान राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है। अगला प्रश्न है, भारत में नवीनतम जनगणना कब की गई थी? तो वो थी 2011 में। भारत में नवीनतम जनगणना यानी पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। अगला प्रश्न है, द ग्रेट इंडियन नॉवेल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शशि थरूर है द ग्रेट इंडियन नॉवेल पुस्तक के लेखक। अगला प्रश्न है, गॉन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसकी लेखिका है गिलियन फ्लिन। सही जवाब हो जाएगा गिलियन फ्लिन है इसकी लेखिका। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध उपन्यास द व्हाइट टाइगर किस लेखक या लेखिका ने लिखा है? तो वो है अरविंद अडिगा। लेखक का नाम है अरविंद अडिगा ने लिखा है द व्हाइट टाइगर। अगला प्रश्न है, ओणम हिंदू त्यौहार की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई है? तो वो केरल राज्य में हुई है। ओणम हिंदू त्यौहार की जो उत्पत्ति है वो हुई है केरल राज्य में। अगला प्रश्न है कि लूर भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वो है हरियाणा राज्य का। लूर जो है वो हरियाणा राज्य का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, रोड्स टू मसूरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है रस्किन बॉन्ड। रोड्स टू मसूरी पुस्तक के लेखक है रस्किन बॉन्ड्स। अगला प्रश्न है, आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो वो हुई थी 2008 में। आईपीएल की शुरुआत हुई थी 2008 में। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में वांगला महोत्सव मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है मेघालय में। भारत के मेघालय में वांगला महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट, पद्मा सुब्रमण्यम को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? तो वो भरतनाट्यम के लिए जाना जाता है। पद्मा सुब्रमण्यम को भरतनाट्यम के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि मनिका बत्रा किस खेल से जुड़ी है? तो सही जवाब है टेबल टेनिस से। मनिका बत्रा जो है वो टेबल टेनिस से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष में आयोजित की गई थी? तो सही जवाब हो जाएगा 1951 में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट, टी.एच. विनायक राम का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? तो उसका है घाटम। घाटम नामक वाद्ययंत्र से है टी.एच. विनायक राम का संबंध। अगला प्रश्न है, पद्म विभूषण विजेता पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध थे? तो वो कथक के लिए प्रसिद्ध थे। पद्म विभूषण विजेता पंडित बिरजू महाराज। अगला प्रश्न है, मानवता के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का नारा सिद्धांत किसने दिया था? तो वो श्री नारायण गुरु ने मानवता के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है कि भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति किससे हुई है? तो वो हुए हैं नाट्य शास्त्र से हुई है अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति। अगला प्रश्न है कि कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत भारत के किस राज्य में हुई थी? तो वो आंध्र प्रदेश में हुई थी। कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत हुई थी आंध्र प्रदेश में।
अगला प्रश्न है कि पुंगचोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो सही जवाब है मणिपुर राज्य का। पुंगचोलम जो है वो मणिपुर राज्य का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है कि किस शास्त्रीय नृत्य का शाब्दिक अर्थ जादूगरनी का नृत्य है? तो वह है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम जो है उसे कहा जाता है जादूगरनी का नृत्य। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर जबलपुर स्थित है? तो सही जवाब है नर्मदा नदी के तट पर स्थित है जबलपुर शहर। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष कितनी तारीख को मनाया जाता है? तो वो 29 जुलाई को हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिकनगुनिया किस मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रमण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एडीज। एडीज मच्छर के कारण होने वाला रोग है चिकनगुनिया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, याद में इसे अच्छी तरह से रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी है? तो इसका सही जवाब है मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे तारामंडल का शिकारी कहा जाता है? तो सही जवाब है ओरायन को तारामंडल का शिकारी भी कहा जाता है, ओरायन को। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रजिया सुल्तान थी भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक, और ये गुलाम वंश से संबंधित थी। याद में इसे अच्छी तरह से रख लेना है। अब अगला प्रश्न है कि किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है? तो वह अफ्रीका महाद्वीप में जो देशों की संख्या है वो सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? तो वह यांगत्सी नदी सबसे लंबी नदी है एशिया महाद्वीप की, जो कि चाइना में बहती है, यानी चीन में बहती है। यह है यांगत्सी नदी जो कि एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है माउंट एवरेस्ट को हम सागरमाथा के नाम से भी जानते हैं। इम्पॉर्टेंट है। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डेनमार्क को। डेनमार्क को हवाओं का देश भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है मृत सागर यानी डेड सी किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो वो है जॉर्डन और इजराइल के बीच में स्थित है। मृत सागर जो है वो जॉर्डन और इजराइल के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है माजुली द्वीप विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो इसका सही जवाब है माजुली द्वीप है विश्व में सबसे बड़ा द्वीप। अगला प्रश्न है कि नेग्रोइड जाति किस महाद्वीप की मूल निवासी है? तो वह अफ्रीका महाद्वीप की मूल निवासी है नेग्रोइड जाति, याद में रख लेना है। अगला प्रश्न है कि सोगात्सु किस देश का नववर्ष त्यौहार है? तो वो है जापान का। सोगात्सु जो है वो जापान देश का नववर्ष त्यौहार है सोगात्सु। अगला प्रश्न है कि किस देश को हर्मिट किंगडम के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर कोरिया को। उत्तर कोरिया को हर्मिट किंगडम के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहेनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहेनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो वो है सामवेद। सामवेद जो है वो संगीत से संबंधित वेद है। अब अगला प्रश्न है कि जैन धर्म का पहला तीर्थकर किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऋषभ देव को माना जाता है जैन धर्म का पहला तीर्थकर, और जैन धर्म के संस्थापक है ऋषभ देव। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो वो थे शाक्य वंश से। गौतम बुद्ध जो थे वो शाक्य वंश से संबंधित थे। अब अगला प्रश्न है कि सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो वो थे पाली भाषा में।
सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ जो है वो पाली भाषा में लिखे गए थे। अगला प्रश्न है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो है सरयू नदी के किनारे। अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो वह है 746 वाट, मतलब एक अश्व शक्ति होता है। अगला प्रश्न है कि उच्च तापमान मापने का यंत्र कौन सा है? तो वह है पायरोमीटर। उच्च तापमान मापने वाला यंत्र है पायरोमीटर। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अब अगला प्रश्न है कि दूध की शुद्धता मापने का यंत्र कौन सा है? तो वो है लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र है लैक्टोमीटर। अब अगला प्रश्न है, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे हरिलाल जे कानिया। थे भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जे कानिया। अगला प्रश्न, भारत का पहला अखबार किसने शुरू किया? तो वो थे जेम्स हिक्की ने शुरू किया था भारत का पहला अखबार। ये थे जेम्स हिक्की। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो वो स्थित है नई दिल्ली में। नीति आयोग का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, वित्त आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत गठित होता है? तो वो होता है अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। वित्त आयोग जो है वो 280 अनुच्छेद के अंतर्गत गठित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेबी का मुख्यालय कहाँ है? तो वो स्थित है मुंबई शहर में। सेबी का मुख्यालय स्थित है मुंबई शहर में। अगला प्रश्न है कि एलआईसी का मुख्यालय कहाँ है? तो सही जवाब हो जाएगा मुंबई में स्थित है एलआईसी का मुख्यालय। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी ग्रंथि कौन सी है? तो ग्रंथि होती है यकृत ग्रंथि। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो यकृत ग्रंथि होती है, ये वाली। अब अगला प्रश्न है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो वो धातु है लिथियम धातु। सबसे हल्की धातु होती है लिथियम धातु। अब अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो वो अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। मानव शरीर में इंसुलिन जो है वो अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा शुक्र ग्रह को हम पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी और शुक्र की जो आकार है वो लगभग सेम ही है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है? तो वो विटामिन सी को एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी कहा जाता है, विटामिन सी को। अगला प्रश्न है कि सबसे भारी गैस कौन सी है? तो वो होती है रेडॉन गैस। सबसे भारी गैस होती है रेडॉन गैस। अगला प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो वो है विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, विटामिन ए की कमी से, यानी नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो वो है एम्पियर में। विद्युत धारा की जो एसआई इकाई होती है वो एम्पियर में होती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो वो करता है हीमोग्लोबिन। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है, रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है स्पिग्नोमैनोमीटर। स्पिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है रक्तचाप मापने वाले यंत्र को। अब अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो वो इकाई है दूरी की। प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई होती है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो वो शक संवत पर आधारित है। भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो शक संवत पर आधारित कैलेंडर है। अगला प्रश्न है, द इंडिया वे पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है एस जयशंकर है। द इंडिया वे पुस्तक के लेखक है एस जयशंकर। अगला प्रश्न है कि किस गैस को हंसने वाली गैस कहते हैं? तो वो कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं हंसने वाली गैस, नाइट्रस ऑक्साइड को। अगला प्रश्न है कि गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? तो वो लिखी गई है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। गीता रहस्य पुस्तक जो है वो बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। अगला प्रश्न है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सही जवाब है उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो वो है वर्गीज कुरियन है। श्वेत क्रांति के जनक कहा जाता है वर्गीज कुरियन को। अब अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है?
तो वो हड्डी है फीमर हड्डी। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर हड्डी, जो कि हमारे जांग में पाई जाती है, ये वाले जांग में पाई जाती है फीमर हड्डी। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिज़ाइन किया? तो सही जवाब है पिंगली वेंकैया ने डिज़ाइन किया था भारत का राष्ट्रीय ध्वज, पिंगली वेंकैया ने। सो गाइज, आज के वीडियो में हमने 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से रोज़ाना जीके की प्रैक्टिस करते रहे।